एक सवाल हर किसी के मन में रहता है कि अगर मुझे 2025 में इन्वेस्टमेंट करना है तो पैसा सबसे ज्यादा कहाँ पर बनने वाला है? देखिए, कहीं भी निवेश का एक ही मेजर होता है कि व्हाट इज द गवर्नमेंट सपोर्टिंग। क्योंकि सरकार की जिस तरफ नजर है उसी तरफ सबसे ज्यादा पैसा फ्लो करेगा, बिकॉज हमारी सरकार सबसे बड़ा स्पेंड करती है हमारे देश में, और कोई इससे बड़ा स्पेंड कर ही नहीं सकता। ट्रू। सरकार साल का करीबन करीबन 48 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। चलो 10 लाख करोड़ उसमें ब्याज है, तो 38 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। वो कहां कर रहे हैं? तो लेट्स लुक एट द एलोकेशन। सबसे बड़ा एलोकेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑब्वियसली जब एलोकेशन बहुत बड़ा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस है वो बहुत अच्छा करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप देखें कि और क्या चीज चलेगी जिसमें गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, लोग किस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। दो हो गया, एक तो गवर्नमेंट किस तरफ ध्यान दे रही है वो वाला सेक्टर हो गया, और लोग किस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। हो सकता है गवर्नमेंट का उधर ध्यान नहीं हो पर लोग अडॉप्ट करने लग गए हैं, जिसका एग्जांपल मैं दूंगा आयुर्वेदा। ठीक है, अब आयुर्वेदा जो है वो जबरदस्त है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे एक फ्रेंड की कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, एंड इट्स कॉल्ड जीना सीखो लाइफ केयर, और काफी प्रसिद्ध डॉक्टर है वो, उनका चैनल भी बहुत फेमस है, मनीष ग्रोवर जी। इन्होंने 2022 में अपनी कंपनी को लिस्ट कराया था अप्रैल में। आई थिंक ही गॉट इट लिस्टेड एट अ वैल्यूएशन ऑफ 200 करोड़ एट दैट टाइम। तब उनका प्रॉफिट 11 करोड़ के आसपास का था। एसएमई लिस्टिंग थी। कट टू टुडे, आज हम 24 एंड में बैठे हैं, उनकी कंपनी का मार्केट कैप 200 करोड़ से बढ़ के 4000 करोड़ हो गया। दैट्स 20 टाइम्स इन 2.5 years। और उनकी कंपनी का प्रॉफिट लास्ट ईयर जो रिपोर्ट हुआ था वो 70 करोड़ के आसपास हुआ था, और इस साल ही इज एक्सपेक्टिंग 100 करोड़ प्लस। तो इनका काम प्योरली आयुर्वेदा और चिकित्सा की सर्विसेज और आयुर्वेदा की सर्विसेज है। तो अगर आप इनका बिजनेस मॉडल देखें तो बहुत इंटेलिजेंट बिजनेस मॉडल है। इन्होंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स ओपन किए। अब आपको मैं मजेदार बात बताता हूं। एक नॉर्मल हॉस्पिटल जब खुलता है तो एक बेड पे 1 करोड़ रुपए लगता है। ऐसा नहीं कि बेड खरीदने का करोड़ रुपए लगता है, मतलब जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगा है तो उसको अगर आप नंबर ऑफ बेड से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 करोड़ रुपया पर बेड लगता है। तो अगर 200 बेड का हॉस्पिटल है तो 200 करोड़ लगेगा। करेक्ट। आयुर्वेदा में वो 4 लाख रुपए लगता है। तो आपका केपेक्स ही खत्म हो गया। आप तो सीधा सीधा 125 पे आ गए, तो आपका केपेक्स ही नहीं लगा, तो अब आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम होगी। ट्रू। ठीक है जी। तो ब्रेक इवन जल्दी आ जाता है। दूसरी चीज है, कुछ साल पहले तक जो आयुर्वेदा था वो मेडिकल इंश्योरेंस से रीपे नहीं होता। अब होने लग गया है। आप आयुष के अंडर वो ले सकते हो, एड ऑन ले सकते हो, जिसमें आयुर्वेदा है, यूनानी है, योगा है, शिरोधरा, ये आयुष का फुल फॉर्म। तो इसके तहत अब इंश्योरेंस कंपनीज अगर आप आयुर्वेदा की चिकित्सा लेते हो तो आपको पे करती। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी थी, जैसे ओएनजीसी हो गई, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सब हो गए, तो इनके एम्प्लॉइज का जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स थे वो सिर्फ यही होते थे, बड़े वाले। अब ये भी होने लग गए हैं, आयुर्वेदा वाले भी होने लग गए। तो वो मॉडल इतना जबरदस्त इवॉल्व हुआ बिकॉज गवर्नमेंट के वहां पे सपोर्ट आ गई और लोगों का अडॉप्शन आ गया। करेक्ट। तो जैसे लोगों का अडॉप्शन आया कि नहीं नहीं हमें भी आयुर्वेदा, हमें भी हेल्थ, हमें भी वेलनेस और खाना खा के दवाई नहीं खानी, जब वो लेवल का अडॉप्शन आया तो ऑटोमेटिकली देखिए आप एक बिजनेस कितना जबरदस्त फ्लो कर गया। तो लोगों का अडॉप्शन किस स्पेस में वो देखिए। नेक्स्ट है डिफेंस। अगेन इंडिया का डिफेंस की तरफ बहुत जबरदस्त वो है। डिफेंस में आपको सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आजकल बात होती है वो ड्रोन, एंटी ड्रोन, इस पे बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स जम के पैसा खर्च कर रही हैं ड्रोन्स और एंटी ड्रोन्स पे। तो ये इसमें क्या फायदा होगा? इसमें ऑब्वियसली जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, दो ड्रोन सर्विसेज कंपनीज हैं, उनको बहुत फायदा होने वाला है। उसके अलावा जो पूरी दुनिया जिस तरफ देख रही है वो है एआई। ठीक है, तो एआई को आप डेफिनेटली रखिए। एआई बेस्ड कोई भी अगर आप एजेंसी ओपन करते हैं, एआई बेस्ड कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगला ईवी है, तो ईवी पे सबकी नजर बनी हुई है। ठीक है, आज इंडिया में 12 घरों में से एक घर में गाड़ी है। ओनली 1 out of 12 houses in India have a car. Only 4 crore passenger vehicles are there in India. सिर्फ 4 करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स। उसमें भी आप समझिए कि कुछ परिवारों में तो 3-3, 4-4 गाड़ियां भी होती है। ठीक है, तो औसतन अगर हम एक परिवार के पीछे 1.5 गाड़ी पकड़ ले तो वही 2 करोड़ के आसपास परिवारों के पास ही गाड़ी है, 2-2.5 करोड़ परिवारों के पास गाड़ी। तो कितना बड़ा स्पेस है। ठीक है, डीजल को सब आउट कर रहे हैं, पोल्यूशन का प्रॉब्लम सबको दिख ही रहा है, हम तो दिल्ली से, हमारे को सबसे ज्यादा पता है। तो एंड ऑफ द डे ये सारी देखिए आपके इर्द गिर्द ही होता है। मैं लोगों को कहता हूं उस कंपनी में पैसा निवेश करो, ठीक है, जिसको आप गाली भी देते हो और जिसका प्रोडक्ट भी लेते हो। जैसे एप्पल है।
एप्पल नया फोन लाएगा ना, हम जरूर गाली देंगे यार, कुछ नया नहीं किया, कुछ नया नहीं किया, वही फोन दे दिया, वही फोन दे दिया, जाके खरीद भी लेते हैं। तो एप्पल में डालो पैसा। भाई आपको ये देखना ना, आपका शेयर का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? जब सेल बढ़ेगा। सेल कैसे बढ़ेगा? जब कस्टमर ज्यादा खरीदेगा। करेक्ट। तो अगर एक कस्टमर रो भी रहा है और उसके बावजूद भी जाके खरीद रहा है कंपनी का प्रोडक्ट, तो वो शेयर तो पक्का खरीदना चाहिए। सो ट्रू। तो दीज आर सम वेज टू लुक। आप इर्द गिर्द को देखिए, ऑब्जर्वेशन ऑन रखिए, आपको बहुत ऐसी सेक्टर्स और कंपनीज मिल जाएंगे जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। एक्चुअली अभी कैसे बिजनेस का पर्सपेक्टिव लोगों का देखने का ऐसा हो गया ना कि अभी हर जगह पर एआई आ रहा है जी। तो लोगों को मन में डर आ रहा है कि यार हम इस सेक्टर के ऊपर एकदम बुलिश हो जाए और बाद में उस सेक्टर में एआई आ गया और वो पूरा डाउनफॉल हो गया तो क्या होगा? अडॉप्शन अडॉप्शन इतना जल्दी नहीं होगा एआई का। इतना देखिए होगा, मैं नहीं कह रहा नहीं होगा, बट लार्ज स्केल अडॉप्शन जो डिसरप्शन लेके आ सके उसमें अभी टाइम लगेगा। और ये मानना कि वो कंपनी फिर अपने सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं करेगी इज ऑल्सो नॉट राइट। एंड दैट इज वाई मैं ये कहता हूं कि किसी कंपनी पे बेट करने की जगह अगर आप किसी सेक्टर पे बेट करते हो तो उस सेक्टर का ईटीएफ या म्यूचुअल फंड ले लो। दिमाग मत लगाओ। अगर मैं ईवी करता हूं तो मैं ईवी की कोई स्पेसिफिक कंपनी में पैसा नहीं डालूंगा। मुझे क्या पता वो चलता हुआ स्कूटर फट गया, मुझे क्या पता कि वहां शोरूम में आग लग गई, मुझे क्या पता कि सर्विस हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे क्या पता फाउंडर कैसा बिहेव कर रहा है। मुझे क्यों इस सब चक्कर में पड़ना? हाँ, पर एक इंडेक्स है, उस इंडेक्स में 20 कंपनियां हैं, सारी ईवी का काम कर रही है, तो मैं उस इंडेक्स में पैसा डाल दूंगा। एक आधी कंपनी ऊपर नीचे हो भी गई तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 20 कंपनियां हैं टोटल। तो आज जैसे ईवी का एक इंडेक्स है एनएसई में, आप उसके रिलेटेड कोई ईटीएफ या म्यूचुअल फंड है तो उसमें पैसा डाल दो। तो आपने क्या किया? ईवी में पैसा भी डाल दिया और एक आपने कॉन्सेंट्रेटेड बेट नहीं ली। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेते हो तो या तो आप बहुत पैसा कमाते हो या बहुत पैसा हारते हो। करेक्ट। तो आपको अपना वेल्थ ग्रो करना है ना। आपको ये थोड़ी है कि इसका 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000, वो मत सोचो। आप वेल्थ ग्रो के एंगल से सोचो। तो आप सेक्टर पकड़ो, उस सेक्टर के इंडेक्स में ईटीएफ के माध्यम से या म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा डाल दो और संतुष्ट रहो, शांति से बैठो। करेक्ट।